सवाल यह है कि क्या 23 जून को विपक्षी एकता वाली बैठक वाकई बीजेपी का सत्ता हासिल करने वाला स्वाद खराब कर सकती है। तब दावा होता है कि ऐसी 450 सीटें हैं जहां विपक्षी दल चाहते हैं कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो बीजेपी को 2024 में रोका जा सकता है। इन सीटों का गणित आप ऐसे समझिए कि 2019 के चुनाव में 190 सीटें ऐसी थी जहां सीधे देश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला था, जिसमें 175 सीटें बीजेपी जीती थी, 15 सीटें केवल कांग्रेस जीत पाई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में 185 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला गैर कांग्रेसी दलों से था, जिनमें से 128 सीटें बीजेपी जीती, 57 सीट गैर कांग्रेसी दल जीते थे। हमारे देश में 71 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों की सीधी टक्कर रही। इनमें 37 सीट कांग्रेस जीती थी और 34 सीटें गैर बीजेपी दल जीते थे। तो क्या 23 जून को जब 15 विपक्षी दल एक साथ पहली बार इस बार के चुनाव से पहले बैठने वाले हैं तो उनमें यह चर्चा मजबूती से हो पाएगी कि 450 सीटों पर अगर बीजेपी के विरुद्ध मिलकर लड़ा जाए या लड़ लें तो मोदी का रथ रोक दें? क्या ये वाकई इतना सरल है, जबकि पहले भी मिलकर मोदी को रोकने के कई सारे प्रयोग असफल हो चुके हैं? और अब बात जिसकी सरकार उसका सिलेबस की। किताबें ज्ञान देती हैं, किताबें हमें योग्य बनाती हैं, किताबें तर्कशाली बनने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबों के पाठ्यक्रम में राजनीतिक विवाद दस्तक देने लगे तो चिंता जरूरी है। जैसे अब कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस तैयारी कर रही है कि संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का पाठ सिलेबस से हटा दिया जाए। मित्रों, कभी कभी संघ के लोगों के विषय में बहुत जानकारी न होने के कारण उनकी जीवन की जो ऊंचाइयां हैं उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी तो एक आध बार जानने के बाद भी रजिस्टर नहीं होती है। मुझे स्मरण है, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी का समारोह हो रहा था। तब जो लोग हमारे वैचारिक विरोधी हैं उन लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और वो लगातार लिखते थे, बोलते थे, सेमिनारों में चर्चा करते थे। देखो ये आरएसएस वाले कैसे लोग हैं, ये डॉक्टर हेडगेवार को कौन जानता था? नागपुर में भी कोई पूछता नहीं था। एक बहुत मामूली आदमी को बहुत बड़ा बना करके, शताब्दी बना करके घूम रहे हैं, इस प्रकार की आलोचना होती थी। और मुझे याद है उस समय के हमारे सरसंघचालक परम पूज्य रज्जू भैया जी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे आलोचक जो कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी बहुत सामान्य थे, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। ये सही है कि पूरी संघ व्यवस्था में समाज के भीतर से आए हुए सामान्य लोग हैं। विशेषता ये नहीं है कि लोग सामान्य हैं कि असामान्य हैं, विशेषता ये है कि सामान्य लोगों ने असामान्य काम करके दिखाया है। 1925 में स्थापित होकर अब अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में पहुंचने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके मुताबिक 1947 में खुद महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के सामने अपनी बात कही थी। दावा है कि तब गांधी जी ने कहा था कि बरसों पहले वर्धा में आरएसएस के शिविर में गया था। कड़ा अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति देखकर मैं प्रभावित हुआ। संघ एक सुसंगठित, अनुशासित संस्था है। अब उसी आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के नाम पर सियासत का नया चैप्टर स्कूली सिलेबस में खुला। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद स्कूली पाठ्यक्रम से संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का पाठ हटाने की तैयारी में है। कांग्रेस के नेता डॉक्टर हेडगेवार को कायर बताते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए गैर जरूरी कहते हैं। बीजेपी सवाल उठाती है कि कांग्रेस क्यों अपनी निजी पसंद से इतिहास बदलना चाहती है। ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರಾಗಲಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರಾಗಲಿ ಹೆಡ್ಗೇವಾರ್ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪತ್ರ 6 ಬಾರಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅವರದೇ ಆದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತ ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ರಣಹಿಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। See, we should have stories about people who have really contributed to the building of the nation, who have fought for them. If you talk about freedom struggle, those who participated in the freedom struggle, that period, who were the important people. So it should be, that should be the history should reflect that.
not your personal choices, not who you idealize. That is not correct. So what the BJP has done is try to infuse their ideological issues into textbooks. ऐतिहासिक सत्य को आज के बच्चों से छुपाने के साजिश के कारण आरएसएस के ऊपर और हेडगेवार जी के ऊपर जो लेसन है, इसको कांग्रेस पार्टी अपने टेक्स्ट बुक से निकालने का साजिश कर रहे हैं। शिक्षा नीति में राजनीति का ये कोई नया अध्याय नहीं जो अभी शुरू हुआ है, जिसकी सत्ता उसका अपने हिसाब की विचारधारा के मुताबिक पाठ बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़ाने, हटाने, जोड़ने और घटाने की राजनीति चलती आ रही है।